दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की। मामला शराब नीति में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप का है। लेकिन सिसोदिया जब दिल्ली सीबीआई दफ्तर के लिए निकले तो किसी विजेता की तरह रोड शो करते हुए पहुंचे। इस बीच माइक लेकर भाषण भी दिया कि वो भगत सिंह की तरह देश के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इधर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का सिंहासन डोल रहा है, इसीलिए मनीष को जेल भेजा जा रहा है। और उन्होंने नारा भी लगा दिया होगा, आपने सुना भी होगा, वही राइम करता हुआ कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया छूटेगा। ये एक नारा भी उन्होंने लगाया और बीजेपी ने इस पूरे नारे और इस पूरे प्रकरण को नौटंकी बताया। लेकिन ये तो बात पार्टियों की है, असल में कहानी क्या है, क्यों इतना शो ऑफ शो डाउन दोनों तरफ से हो रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक और रिपोर्ट देखिए पूरे दिन भर के घटनाक्रम और इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर। ये किसी चुनावी जीत का जश्न नहीं। मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेशी के लिए जा रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई की एफआईआर में नामजद 15 लोगों में सिसोदिया सबसे हाई प्रोफाइल हैं। वो दिल्ली के डिप्टी सीएम और एक्साइज मंत्री हैं। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन सिसोदिया अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पे रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी गुजरात चुनाव हारने वाली है, इसलिए बौखलाहट में सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है ताकि वो गुजरात में प्रचार ना कर पाए। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इधर बीजेपी ने सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन और केजरीवाल के आरोपों को नौटंकी करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने के बाद धरना प्रदर्शन की नौटंकी करते हैं। अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ था तो दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस क्यों लिया? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, यह धृष्टता है। कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ना तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी जंग नई बात है और ना आप नेताओं के खिलाफ केस मुकदमा। आप नेता राघव चड्ढा के मुताबिक आप नेताओं के खिलाफ 100 से ज्यादा फर्जी केस किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार पर वार के नारे पर सत्ता में आई आप खुद करप्शन के दलदल में फंस गई है, या बीजेपी सियासी फायदे के लिए सीबीआई और ईडी के जरिए आप नेताओं को फंसा रही है? तो इसी पे चर्चा होगी और मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही अनुरोध है कि थोड़ा सा भाषा का संयम जरूर रखें बातचीत करते हुए, और एक दूसरे की कम से कम शुरुआती उसमें बीच में ना बोले, एक दूसरे की बात पूरी कर लें, उसके बाद ये करें। प्रियंका जी, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके लिए इतना बड़ा रोड शो करके जाना, तामझाम करना, झंडा लहराना, उससे पहले राजघाट जाना, गांधी जी की समाधि पे मत्था टेकना, ये सब क्या है? मतलब सीधे जाते, पूछताछ करते, चले आते?
नीरज जी, हम सपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे लिए ये तो तमगा है कि आज अरेस्ट होंगे। हम तो सपोर्ट दिखा रहे थे मनीष जी को, उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए दुखी मत होना, सब खुश होना। तो हम लोग बहुत शांति से गए, हमने कोई अराजकता नहीं की, कांग्रेस की तरह हमने टायर नहीं जलाए। हम चुपचाप सपोर्ट साइड पे बैठ के देशभक्ति के गीत गा रहे थे और अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। इसमें क्या बात है? नहीं, इसमें सपोर्ट दिखाने वाली क्या बात है? अगर सीबीआई ने किसी को पूछताछ के लिए बुलाया है, आरोप है उनके ऊपर, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो जब कोई आदमी पूछताछ के लिए जा रहा है थाने में, पुलिस में, तो उसके साथ में ये नारे और जोश, हम बलिदान के लिए तैयार हैं, भगत सिंह की तरह हम तैयार हैं, फिर केजरीवाल जी वहां से कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे 8 दिसंबर को। ये महारानी 2 सीरीज से नारा भी ले लिया आपने, ये क्या है? मतलब चुपचाप जाते पूछताछ कर रहे थे अपनी। ये इसलिए है क्योंकि अब जब से मनीष जी और अरविंद जी लगातार गुजरात जा रहे हैं और हमारा जनाधार वहां बढ़ रहा है और उसके कंपैरिजन में भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जैसे मालधारी कम्युनिटी ने मैं जूनागढ़ में लगाया कि आप आज भाजपा घुसेगी तो जूतों से पिटेगी। तो हमारे लिए ये तमगा है कि हार डर गई है भाजपा बुरी तरह, हम अपनी हार से गुजरात में। और साथ में आपने देखा होगा, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो पीएम मोदी का बयान हो जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए सटल सपोर्ट दिखाया कि वो गांव में चुपचाप काम कर रहे हैं, चाहे वो मनसुख मांडविया जी का बयान हो जो वायरल वीडियो हुआ कि वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा से कैसे आगे है। तो ये हमारे लिए, ये वहां पे भाजपा कुछ कर नहीं पा रही गुजरात में, तो वो अब ऐसे पैतरे अपना रही है, तो हम अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। मतलब बहुत सारे आपके नेता जेल में बंद, नहीं, आपके लिए तमगा है। अब क्या करें, 169 केसेस हम पे हुए, उसमें से 135 में बरी हो गए। सत्येंद्र जैन जी के केस में बार बार कोर्ट पूछती है बताओ क्रिमिनलिटी कहाँ है, तो वो एक याचिका डाल देते हैं कि जज बदला जाए, उस पे ऊपर केस चल रहा है, अभी भी ये केस है, ये सूत्रों के हवाले से एफआईआर कराई गई है, चल रहा है। अब हमें तो आदत पड़ गई है, तो हम सपोर्ट दिखा रहे थे। तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा मनीष सिसोदिया को, जिससे वो गुजरात न जा पाए? इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम लोग हमेशा चुनाव खत्म होते ही क्लीन हो जाते हैं, और अब तो ऐसा है ना कि गुजरात चुनाव तो प्रेस्टीज इशू है ही, वहां भाजपा हारेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहां से शुरू होती है, जो अब नया इंजन मांग रही है गुजरात, तो वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। इसलिए अब ऐसे बीजेपी अपने फेवरेट अलायंस के साथ काम कर रही है, उनके सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस है सीबीआई, ईडी और पुलिस। खुराना जी, ये एक फैशन सा बन गया है कि चुनाव के आसपास सीबीआई, ईडी एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, और जो सीधा सीधा आरोप भी आप लोग, गुजरात में आपकी ज़मीन हिल रही है, इसलिए आप मनीष सिसोदिया को वहाँ जाने नहीं देना चाहते, तो उनको जेल में डालने की तैयारी है। धीरज जी, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, आज 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन हुआ वो हम सबने देखा, यू आर ग्लोरीफाइंग द करप्शन, ग्लोरीफाई करने वाला करप्शन हुआ। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सीरियस बात है, अपने आप को एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, और जो पिछले 4 महीने से कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं या सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, उनको कहा जाता है कि आज की डेट के वो भगत सिंह हैं। अपने आप को भगत सिंह के वंशज कहना, अपने आप को भगत सिंह की औलादे कहना, ये उन लाखों लोगों के जो शहीदों का अपमान है, जिस प्रकार से जिन्होंने अपनी शहीदी दी देश की आज़ादी के लिए, ये किस प्रकार का ये वो कर रहे थे। और तीसरा, 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति जिसके पास समय नहीं हो गांधी जी की समाधि पे जाने के लिए, जो व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर गांधी जी की फोटो हटा देता हो, आज वो गांधी जी की समाधि पर जाकर ये टेसुएं बहाना कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक सिर्फ इंक्वायरी चल रही है। ये ऐसा कौन सा ज्योतिष शास्त्र है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास, वो कह रहे हैं कि हमें तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल के ताले टूटेंगे, सब कुछ होगा। अरे भैया, अभी तो सिर्फ जांच चल रही है। इसका मतलब वही हुआ, चोर मचाए शोर। चोर शोर मचा रहा है कि देखो मैंने चोरी करी है, मुझे अरेस्ट होने वाला हूँ, मुझे गिरफ्तार करने वाला हूँ, इसलिए मुझे मार्टर घोषित किया जाए, मुझे जो है ये सुनहरा किया जाए। ये सब कुछ हो रहा है। मूल के प्रश्न के जवाब नहीं दिए जाएंगे कि भ्रष्टाचार हुआ। ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं। खुराना जी, आप बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचारी, आपको कैसे पता? अभी तो जांच हुई भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, उसी बात पे आ रहा था मैं। हाँ। उसी बात पे आ रहा था। 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये लोग कहते थे, याद करिए, कोई स्टिंग ऑपरेशन आया तो मैं कार्रवाई करूंगा। आज पब्लिक डोमेन के अंदर 2 स्टिंग हैं
जिसमें जो आरोपी जो सीबीआई की चार्जशीट के अंदर हैं, अपना जो सीबीआई की जो एफआईआर के अंदर हैं, उनमें ये 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपया, समीर महिंद्रू का नाम ले रहा हूं मैं, कि 100 करोड़ रुपए समीर महिंद्रू ने मनीष सिसोदिया को दिए। वो स्टिंग सामने आया, उसका जिक्र नहीं होगा। वो फरजीत सिंह है, ये है, वो है, लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे एक बार स्टिंग सामने आ जाए, हमें स्टिंग दिखा देना, हम कार्रवाई करेंगे। आज वो अब सब कुछ चला गया। उसके बाद सारे दस्तावेज चीख के कहते हैं कि आपने पैसे लेके पॉलिसी चेंज करी। पॉलिसी क्या चेंज करी? होलसेल का बिजनेस रिटेल हाथों में नहीं जाना चाहिए, आपने वो भेज दिया गवर्नमेंट हाथों से निकाल के। दूसरा, लिकर वेंट्स का जो धंधा है, वो लिकर उसके लॉटरी के माध्यम से होना चाहिए था, आपने शराब माफिया दोस्तों को कार्टेल बना के भेज दिया। तीसरा, 2% से 12% कमीशन नहीं होनी चाहिए, आपने 2% से 12% कमीशन कर दी। चौथा मेन इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे जो मेरे द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को कंप्लेन लिखवाई गई, जिसमें समीर महिंद्रू मेन थे। आज वही समीर महिंद्रू जेल के अंदर है, लेकिन आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। खुराना जी, क्या कोई पैसे की रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर से, उनके गांव से, ये कहीं से? देखिए, मेरा कहना नीरज भाई ये है, बहुत आपका ये प्रश्न बहुत वैलिड प्रश्न है। इस सबका जो चीजें हैं वो कोर्ट में जवाब दिया जाएगा ना। अगर मैं कह रहा हूं, अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना, जांच चल रही है, कुछ चीजें सामने आई हैं। विजय नायर अरेस्ट है, बेल नहीं मिली है। समीर महिंद्रू अरेस्ट है, बेल नहीं मिली है। कुछ दस्तावेज सामने आएंगे तभी बुलाया है ना। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला मचाया जा रहा है नीरज जी, कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मुझे पकड़ लिया जाएगा आज रात को, भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो ड्रामा है ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ भ्रष्टाचार, ये इस पे ऐतराज है हमारे को। कानून को अपना काम करने दीजिए ना, कानून तो काम कर रहा है। कानून के तहत आपको बुलाया गया, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब दे दीजिएगा। नहीं जवाब समझ में आएगा तो अगर अरेस्ट भी होते हैं तो कोर्ट बैठा है, कोर्ट आपको बेल देता नहीं है। सत्येंद्र जैन के बारे में बोला, 4 महीने हो गए जेल से बाहर नहीं आए। अब वो कहेंगे ईडी है, जज बदला जा रहा है, ये बदला, अरे वही जज बदला जा रहा है जो आपने कहा था, आपने कोर्ट में लिख के दिया था इस जज को बदला जाए। हम कह रहे हैं अगर कोर्ट में जज, ईडी कह रहा है ना, लेकिन जज जो बेल तो नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं जज बेकार है, ये अच्छा है, ये जी विवाद हो जा रहे हैं। प्रियंका जी बताइए, आपकी एक लास्ट सेकंड हाँ जल्दी, जिन लोगों पे, जिन ईडी पे सवाल उठा रहे हैं, जिस न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उस जज ने आज तक बेल नहीं दी। अभी तक क्यों नहीं दी? 4 महीने हो गए। नहीं बेल तो किसी को नहीं मिली सर। वही कह रहा हूँ।